श्रूयताम। आज की कथा है राजा अम्बरीश और महर्षि दुर्वासा की एक ऐसी कथा जो बताती है कि सच्ची भक्ति के सामने क्रोध और अहंकार भी झुक जाते हैं। प्राचीन समय में अम्बरीश नाम के एक महान राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका मन हर समय भगवान की भक्ति और प्रजा की सेवा में लगा रहता था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा और द्वादशी के दिन विधि अनुसार पारण करने का संकल्प लिया। उसी समय महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, पहले मैं स्नान और पूजा करके आता हूं, फिर भोजन करूंगा। समय बीतने लगा। द्वादशी पारण का समय समाप्त होने वाला था। यदि राजा पारण नहीं करते तो व्रत भंग हो जाता, और यदि बिना अतिथि के भोजन करते तो अतिथि का अपमान होता। राजा अम्बरीश बड़ी दुविधा में पड़ गए। विद्वानों से परामर्श लेकर उन्होंने केवल एक घूंट जल ग्रहण किया ताकि व्रत भी पूर्ण हो जाए और भोजन भी न माना जाए। जब महर्षि दुर्वासा लौटे तो उन्हें लगा कि राजा ने उनका अपमान किया है। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया और राजा अम्बरीश पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस का अंत कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। अब महर्षि दुर्वासा भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, लेकिन कोई भी सुदर्शन चक्र को रोक नहीं सका। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, मेरे भक्त मेरे हृदय में बसते हैं। आपको राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी। महर्षि दुर्वासा तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे और क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने विनम्रता से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब दुर्वासा ऋषि समझ गए, भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सच्चा भक्त कभी अहंकार नहीं करता और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी ही सनातन कथाओं, भागवत प्रसंगों और भक्ति से जुड़ी दिव्य कहानियों के लिए कथा धाम के